आज बात करते हैं अमेज़न ऑस्ट्रेलिया मार्केट के बारे में, जो कि बेहतरीन मार्केट है, अच्छी मार्केट है। यहाँ पर जो रेवेन्यू है आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर जो कि एक बेसिक लेवल से जो स्टार्ट लेना चाह रहा है मार्केट के अंदर, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। ये मार्केट अमेरिका जैसी मार्केट के साथ सिमिलर है, लेकिन जो चीज़ें हैं डिफरेंट हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, हंटिंग डिफरेंट है। आप इसके अंदर किसी भी मार्केट से बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हो ईज़िली। अब इसके अंदर फिक्स नहीं है, इंडिया से बैठ के करो, सऊदीया से बैठ के करो, यूएई मार्केट से बैठ के करो। आप आसानी के साथ इन मार्केट्स के अंदर बैठकर इनको कंट्रोल कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो अपनी कंट्री के अंदर पेमेंट मंगवा सकते हो। उसी के साथ आप जो है इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, होलसेल मॉडल कर सकते हो, या फिर आपने एफबीएम करना है, आप इसके अंदर आसानी के साथ ये मॉडल को यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ आपकी वर्किंग है, जो कि आपको लर्निंग करनी पड़ती है मार्केट के बारे में। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो रहती है। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो आपके पास आएगा अमेज़न सेलर सेंट्रल, आपने देख लेना है, और इसके ऊपर सेलर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। तो आप जो है ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर जब आएंगे सेलिंग करने के लिए, तो आपने यहाँ पर आकर ऑस्ट्रेलिया मार्केट को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिसर्च कर लेनी है। रिसर्च कर लेनी है फीसेस के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, एफबीएम मॉडल के बारे में, होलसेल मॉडल के बारे में। आपको सारा क्राइटेरिया यहाँ पर मिल जाएगा आपकी फीसेस के लिहाज से। अगर आपने जो है वर्किंग करनी है अकाउंट क्रिएशन की तरफ, अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाना है, तो वो फिर मैंने डिफरेंट क्राइटेरियाज के अंदर, डिफरेंट वर्किंग के अंदर वो मैंने सारी चीज़ें जो है वो मैंने समझाई हुई है। आपने सेलर सेंटर किस तरह जो है वो क्रिएट करना है। क्रिएशन से हटके आप चलते हैं यहाँ पर अमेजोन की फीसिस के अंदर। क्रिएशन तो मैंने समझाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड करें ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर, $39.99 की फीसिस हैं, प्लस सेलिंग फीसिस जो कि रेफरल फीसिस होती है। अब इसके अलावा आपको जो है वो ज़रूरत होती है ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर एलएलसी की, और एलएलसी के इंडिविजुअल प्लान के अंदर, और उसी के साथ अगर आप इंडिविजुअल प्लान के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आपको एलएलसी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल जा रहे हैं तो आपके पास बैकएंड के ऊपर आपको, देखो एलएलसी की रिक्वायरमेंट्स हमें क्यों होती है, पहले ये चीज़ समझ लो। एलएलसी कहीं पर ज़रूरत होती है, कहीं पर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें क्यों ज़रूरत है? जो नॉन रेजिडेंट है ना, लाइक ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल नहीं है, यूएसए के अंदर अवेलेबल नहीं है, यूके के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये बड़ी कंट्रीज़ के अंदर अगर आप अवेलेबल नहीं हो ना, तो आपके पास कोई चीज़ इसका मतलब है ही नहीं। वहाँ पर काम करने के लिए कुछ ना रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे अकाउंट तो हर बंदा ओपन कर सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स अलाउ हैं। लेकिन जो मेजर चीज़ है, जो हमें ज़रूरत है, उसके अंदर आपका नंबर आ जाता है, आपकी एड्रेस आ जाता है, आपका ये नंबर आ जाता है, उसी के साथ आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाती हैं। आपके पास डायरेक्ट आप अपनी कंट्री वाला बैंक अकाउंट भी वहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ही जाकर कार्ड्स वगैरह इशू करवाने पड़ते हैं। एलएलसी की हमें, वैसे एलएलसी की तो रिक्वायरमेंट्स होती नहीं है बिज़नेस के अंदर। रिक्वायरमेंट्स अगर जहाँ पर वो लोग वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उनके पास अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है, जो कि उनकी कंट्री के लिए, उनकी कंट्री के लिहाज से। अगर हमें इंडिया के अंदर बैठ के करना हो, पाकिस्तान से करना हो, सऊदी के अंदर, दुबई के अंदर, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हमें क्या प्रॉब्लम है पड़ी। लेकिन हम यहाँ पर बिजनेस ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अपने डिफरेंट कंट्री के अंदर। जब डिफरेंट कंट्री की मार्केट को चॉइस करते हैं हम, वो हमारे ऊपर फिर जब डिपेंड करता है, तो उसके अंदर आईडी तो हमारी होती है, बैकएंड के ऊपर हमारा पासपोर्ट होता है, हमारे पास वो होता है, लाइक आईडी कार्ड होती है। और उसी के साथ आप जो है अगर डिफरेंट मार्केट के अंदर जाते हो, तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना पड़ता है। उनके अंदर फिर उनकी जो भी आती है रिक्वायरमेंट्स कंपनी की, तो वो आपको सारी फुलफिल करके अपने डॉक्यूमेंट देकर आपने जो है वो अपना अकाउंट बनाना होता है। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें ज़रूरत है, किसी और को ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा कि आपको जो है वो एलएलसी रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्टर्ड अकाउंट करने के लिए, अगर आप नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन वो ज़रूरत हमें है पड़ी। अमेज़न तो अलाउ नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल प्लान के अंदर, लेकिन हमें तो ज़रूरत है ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ओटीपी के अंदर में हमें प्रॉब्लम होती है। जब ओटीपी आने होते हैं विद इन अ सेकंड, अगर हम अपोर्ट नहीं करते ना, तो हमारा अकाउंट जो है वो वहीं पर डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम अपने ठीक से अपने कार्ड्स वगैरह इन नहीं करते, हमारे पास 48 आवर्स का टाइम आ जाता है। ठीक है, अगर आपका अलाउ, अगर कार्ड्स वगैरह जब आप सेलर सेंटर बना रहे होते हैं, तो जब आपका कार्ड अलाउ नहीं कर रहा होता ना, एक दफ़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुई, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, उसके बाद आपको जो है वो टाइम ही टाइम है पड़ा। उसके बाद फिर आपका टाइम लगेगा 48 आवर्स का, 24 टाइम का, उसके बाद फिर आपका अकाउंट सस्पेंड। फिर उसके बाद भी प्रॉब्लम करते हो। तो जब रजिस्टर किया जाता है ना, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है, वो हमारे लिए ज़रूरत है पड़ी। तो ये है मेन नीड्स, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर आकर रीड आउट कर सकते हो। मैं वन बाय वन करके इनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। रजिस्ट्री मैंने समझा दी है, आप मेरे सेलर सेंटर के ऊपर जाकर किस तरह क्रिएट करते हैं, आप यूट्यूब में चले जाओ, सेकंड लास्ट वीडियो होगी, आप जाके वो वॉच कर सकते हो अमेजोन सेलर सेंटर के नाम से। तो क्रिएशन मैंने वो सारी की सारी समझा दी है आपको। क्रिएशन के बाद अब जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ आओ। जब आपका सेलर सेंटर रेडी हो जाता है, जब आपकी एलएलसी आपके पास है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जब वो सारा काम कंप्लीट है, देन आपके पास आती है एक प्रोडक्ट्स आपके पास। देखो, इंपॉर्टेंट स्टेप वो सारे ले रहे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आजकल के, वो सारे ये समझ रहे होते हैं कि हमारे पास जो हमारी मेन नीड है वो हमारा अकाउंट है। मेन नीड आपकी अकाउंट नहीं है, मेन नीड्स आपकी जो है वो कंपनी नहीं है। वो सारी चीज़ें 20 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर आपकी बन जाती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
अकाउंट क्रिएशन करने बैठो, विद इन 24 आवर्स आपका जो अकाउंट है रेडी होकर आपका जो है वो आपके अकाउंट का आपके हाथ के अंदर होता है। प्रॉब्लम वो चीज़ें नहीं है, प्रॉब्लम्स ये है कि उसको हैंडल कौन करेगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई इशू होता है तो उसको हैंडल आपने ही करना है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सारी की सारी सेटिंग्स आपने ही देखनी है। अमेज़न की अपडेट्स आपने देखनी है, अमेज़न की वर्किंग आपने देखनी है, अमेज़न की क्राइटेरिया को आपने देखना है, मॉडल्स को आपने देखना है। तो जब सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी है, कोई और तो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर नहीं कर रहा। तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग करके ही आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करो, आपको व्हाट्सएप पर डायरेक्टली नंबर भी, सपोर्ट टीम का नंबर भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है। तो आपको जो है वो सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी, गाइड कर दिया जाएगा। हाँ, आपने इनरोलमेंट करनी है किसी कोर्सेज़ के अंदर, 150 प्लस कोर्सेज़ की इनरोलमेंट जो है वो अवेलेबल है पड़ी आपके पास, अमेज़न, ईबे, शॉपिफाई, कोई भी करना है आप इनरोलमेंट कर सकते हो अपने प्लान को सिलेक्ट करके, ठीक है। वो फिर प्लान भी आपको समझाया जाएगा कि आप कहाँ पर फिट होते हो, आपके लिए क्या बेसिक है पड़े, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप मार्केट क्या है, वो फिर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आप जा सकते हो। अब जो है जैसे मार्केट के अंदर इस टाइम करंटली $12 की ये आइटम जो है वो अवेलेबल है। आप देखो यहाँ पर करंटली ब्लैक फ्राइडे डे के नाम से जो है यहाँ पर इनकी डील्स वगैरह चल रही हैं। तो मेरी एक बात सुनो कि आपको जो है जब भी कोई रिसर्च करनी हो ना मार्केट के अंदर आकर, तो एक बेस्ट सेलर्स में जाओ, उसके बाद जो कोई डील्स वगैरह चल रही हो, 2 डे डील्स वगैरह या जैसे ब्लैक फ्राइडे डील्स चल रही होती है, तो यहाँ पर आकर रिसर्च किया करो। यहाँ पर आपको जो है वो 90% ऑफ तक जो है प्रोडक्ट्स मिल जाती है। तो जब यहाँ से मिल रही होती हैं तो हमारे लिए बेनिफिट्स ये होते हैं कि हम यहाँ से भी परचेजिंग कर सकते हैं। आप जो अपने बिजनेस के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, और साथ ही आप जो है लॉन्ग टर्म बिजनेस इसको बनाना चाह रहे हो, तो आप जो है वो रिसर्च के लिए भी इधर से आकर अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मुझे कोई चीज़ परचेजिंग करनी है, लेकिन मेरी रिसर्च तो चल रही है ना कि भाई मार्केट में आजकल ऑस्ट्रेलिया मार्केट में चल क्या रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया मार्केट में वही एड्स लगती हैं जो कि ट्रेंडिंग आइटम्स होती हैं, या फिर कुछ जो सेलिंग अच्छी आ रही होती है उनके ऊपर जो है वो ऑफ लगाकर दोबारा रीसेल करना चाह रहे होते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया होता है, आपको जो है देखना होता है प्रोडक्ट्स को, उसके ऊपर आप जो है वो आकर रिसर्च कर सकते हैं आजकल मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट किस तरह चल रही है, और कैटेगरी यहाँ पर सारी की सारी मेंशंस हैं। आप साइड के ऊपर देखो, यहाँ पर अंडर 25 के अंदर जाना है, 100 के अंदर जाना है, आप प्राइसेस का भी लगा सकते हो। ऑफ कितना चाहिए, 70% मोर ऑफ चाहिए मुझे, ठीक है, 70% तक अमेजोन की लिस्टिंग अवेलेबल है। 75% देखो, 70%, 79%, 73%, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है पड़ी। उसके साथ आपका जो है ये अच्छी भी है पड़ी, और उसी के साथ आपके पास जो है ये सारी के सारी प्रोडक्ट्स लेवल की हैं पड़ी, इसकी भी सेलिंग होती है। उसके साथ आपकी जो है लाइक बेस्ट सेलिंग तो है यहाँ पर, मतलब अच्छी प्रोडक्ट्स हैं पड़ी जहाँ पर 70-80%, 83% तक ऑफ लगा हुआ है। आप ये भी देखो क्राइटेरिया कितने लेवल लेवल की प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे 75% ऑफ लगा हुआ है, आप इसको देख लो। उसी के साथ आप जो है इस प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ आप जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, अब वन बाय वन करके आप जैसे जैसे रिसर्च करोगे ना मार्केट के अंदर, आपको आइडिया होता जाएगा कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ हमें सेल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। अब देखो इस टाइम करंटली जो है वो 8.87 के अंदर अवेलेबल है, 75% ऑफ जा रही है। तो अगर कोई परचेजिंग करने वाला है, सेलिंग करने वाला है, तो उसको देखो यहाँ पर कितने मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। 9 के अंदर सेल कर रहा है, ये भी 71% जो है वो ऑफ दे रहा है, ठीक है। और ये भी ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर FBA कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है ऐसी प्रोडक्ट्स को ये तो ऑफ के अंदर सेल आउट कर रहे हैं। अब बेनिफिट्स यहीं पर होता है कि आप जो है इनको अच्छे प्राइसेस के अंदर बाद में सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। जब इनकी ऑफरिंग खत्म हो जाती है या फिर ये चले जाते हैं मार्केट से हटके, तो आप जो है इनको सेल आउट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, डील्स के अंदर जाकर सेल कर सकते हो, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली $73 की अवेलेबल है। कितने की अवेलेबल है, 73% ऑफ है पड़ा, 25 की ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मेरे लिए प्रॉफिट मार्जिन है, हम कहीं से भी प्रोडक्ट परचेजिंग कर लेते हैं। तो ये कितने की सेल कर रहा है, 47 के अंदर सेल आउट कर रहा है, ठीक है। और उसी के साथ आप देखो यहाँ पर 53 के अंदर भी सेलिंग चल रही है, ठीक है। 53 के अंदर भी सेलिंग चल रही है, 49 के अंदर भी चल रही है। 49 के साथ और प्राइस भी होगी इसकी 9.95, क्या कर रहा है, $10 तो डिलीवरी ले रहा है इससे, ठीक है। $60 की आइटम सेल कर रहा है। उसी के साथ ये $60 की सेल हो रही है, 69 की सेल आउट हो रही है। और कुछ लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर वो अगर वो ऊपर वाला जो दे रहा है अच्छी प्राइस के अंदर, तो नीचे वाला क्यों लेंगे, ठीक है। मतलब 25 के अंदर तो सेल आउट हो रही है, तो ये 74 वाले से क्यों लेंगे। देखो बाई बॉक्स की जो रोटेशन है वो हर जगह से होती है। अभी तो ये ऑफ चल रहे हैं, अभी तो ये 10% ऑफ दे रहा है, जब ऑफ खत्म होगा प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। $94.95 की इस टाइम करंटली जो है इनकी प्रोडक्ट है पड़ी, 21% ऑफ चल रहा है इसका, 21% ये ऑफ दे रहा है। जब उन्होंने देखा ना ऊपर वाला ऑफ दे रहा है, नीचे वाला दे रहा है, सारे दे रहे हैं, तो ये भी ऑफ दे रहे हैं। 94 की ओरिजिनल प्राइसेस 94 चल रही है, 94 चल रही है, 94 चल रही है, सभी की वजह से एक लेवल की प्राइसेस है पड़ी, उन्होंने सारा एक ही बांटे हुए हैं। लेकिन बात ये है कि ये सारे के सारे अच्छे प्राइसेस के अंदर बैठ के सेल आउट कर रहे हैं, अभी भी सेल आउट कर रहे हैं। और आप देखो इसके अंदर जो डायरेक्टली है एक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी एक, अगर उसको भी छोड़ दो ना आप ओरिजिनल प्राइसेस को,
तो फिर भी आपको जो है यहाँ से परचेजिंग करके 25 के अंदर, ये मार्केट के अंदर इससे भी कम प्राइस के अंदर परचेजिंग करके आप जो है अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। जैसे अब ये बंदा लास्ट वाला 74 कर रहा है, $74.99 कर रहा है। तो अगर मैं इससे ऊपर आना चाहता हूँ तो मुझे जो कैलकुलेशन है, यही प्रोडक्ट मुझे जो है, मैं मार्केट के अंदर बात करता हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे जो है $15 की मिल रही है। $5 में अपनी सारी चीज़ें ऐड कर दो, छोड़ो, $25 की मिल रही है ना, मैं कहता हूँ शिपिंग वगैरह ऐड करके सारी की सारी यही प्रोडक्ट मुझे 25 की ही मिल रही है। 25 की मिल रही है और मैंने सेल कितने की करनी है, 70 कितने की है, 74 के अंदर लास्ट बैठा हूँ। ऑर्डर इसी को भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स कोई भी जनरेट नहीं कर रहा। 74 है, मैं $70 लगा देता हूँ, $69.99, ठीक है, $69.99। प्राइसेस रखने की भी ट्रिक्स होती हैं, सेल्स ऐसे नहीं आती। और मैं माइनस करता हूँ इसमें से $25, ठीक है, माइनस कर दिया। $44 मुझे जो है, $45 मुझे जो है इस प्रोडक्ट से अभी भी प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। मेरी कॉस्ट निकल गई है 25 ही, मैंने लगा दी है कि भाई मुझे सारी की सारी प्रोडक्ट्स से 25 की ही मिल रही है और मैंने मार्केट से भी 25 की ले लूँगा। लेकिन मार्केट के अंदर भी इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है पड़ी। तो आप शिपिंग ऐड कर दो, आप इसकी पैकेजिंग ऐड कर दो, या फिर आपको सारा कुछ ऐड करके मैंने 25 की लगा दिया सीधी सीधी प्राइसेस। तो अगर आप वो सारी की सारी कॉस्ट भी देखो तो $44.99 अभी भी ये प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है। हर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट सेल करेगा और आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा। क्यों कहते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोडक्ट छोटी पकड़ो, कॉस्ट जिसकी कॉस्ट छोटी हो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओ। $44 तो बना रहा है, 25 की कॉस्ट उठा के 44 बना रहा है, $45। अगर मैं इसी के कम से कम मैं 50 यूनिट सेल कर देता हूँ, छोड़ो 50 यूनिट मैं दिन का निकाल रहा हूँ, $2200 तो मेरा बन रहा है आसानी से। अब मुझे बताओ कि कहाँ पर आपका गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैं लगाता हूँ, $2200 बन रही है ना, और इन्वेस्टमेंट $25 मल्टीप्लाई बाई 50, इन्वेस्टमेंट मेरी 1200 है, मैं $2200 बना रहा हूँ प्रॉफिट मार्जिन। 1200, 1300 डाल दो, 1400 डाल दो, 1500 डाल दो, 1500 जो डॉलर है मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी सारी कॉस्ट मैंने डाल दी है। कौन सी कॉस्ट मैंने डाली, कोई कॉस्ट भी ऊपर से नहीं है, अमेजोन की सिर्फ एक मंथली फीसेज है पड़ी, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो मुझे 2200, 2000 दे रहा है मुझे प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, मैं अगर $1200 इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा तो प्रॉफिट बन रहा है, यहाँ पर फीसेस वगैरह ऐड कर दो आपकी अच्छी। तो ये ऐसा नहीं है कि यही प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। आपको एक प्रोडक्ट इतना बना के दे रही है, 50 यूनिट अभी सेल की है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से करूँ, 1000 से करूँ, 1500 से करूँ, आप अच्छे जाते हो, सेलिंग आपकी एक अच्छे लेवल पे जा सकती है। लेकिन बात यह है कि प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, आपको जस्ट रिसर्च आनी चाहिए कि हम रिसर्च किस तरह कर सकते हैं। $18 के अंदर सेल आउट कर रहा है और इसी के साथ आपकी यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं इसके ऊपर सेल करने वाले, ठीक है। मार्केट के अंदर देखो रेटिंग इसकी कितनी ख़राब है पड़ी, तो आपको जो है वो रेटिंग, पहला इसने ऑर्डर डिलीवर किया होगा, रेटिंग उसी की जो है वो तबाह हो गई है। तो चीज़ें आपको ना बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाती है। जब लिस्टिंग को आप देखते रहते हो ना तो आपको चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है। ये कोई इंडियंस है या पाकिस्तानी है, ठीक है, सीधी बात है, ये इंडियन है या पाकिस्तानी है। तो आप इसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हो, ये है कौन, इसको जो है, ये है अपने इलाके का। अभी तक इस बंदे को जो इसने डिलीवरी की है ना 21 को, कस्टमर कह रहा है कि मुझे जो अभी तक पार्सल जो है वो रिसीव ही नहीं हुआ। उसने जो है इसको एक नेगेटिव तो दे दिया, अब नेगेटिव इसको मिलते गए ना, नेगेटिव इसको फीडबैक, नेगेटिव फीड, अब इसको A to Z क्लेम भी आया होगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा वो लेट करे, इसको A to Z क्लेम भी आएगा। A to Z क्लेम के साथ इसका अकाउंट जो है वो ख़त्म होता जाएगा। ख़त्म होने के बाद है कि पहला ऑर्डर ही इसने फजूल ले लिया। यहाँ पर ना आप स्टे करो थोड़ा सा, आप जैसा मेरा जैसा यहाँ पर लड़का है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पाकिस्तानी है, इंडियंस है, जो भी है, स्टार्ट ली है, स्टार्ट गंदा ले लिया। प्रोडक्ट अभी तक मार्केट के ऊपर रिसर्च नहीं है ना, कोई प्रोडक्ट आइडिया नहीं है, प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। रिसर्च के ऊपर आके प्रोडक्ट बैठ गया और रिसर्च के ऊपर करने के बाद सेलिंग के ऊपर प्रोडक्ट अभी तक डिलीवर नहीं की कस्टमर को, और उसने नेगेटिव भी दे दिया इसको। अब नेगेटिव ये कि आप और ज़्यादा सेलिंग लेगा अमेजोन के ऊपर आकर, कभी भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा ये, ठीक है, ये कोई सेलिंग भी नहीं लेगा। और अमेजोन से ये जो वर्किंग है ना, ये और ज़्यादा फंसता आ जाएगा सेल्स के अंदर और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसकी। इसका अकाउंट जो है वो ख़राब होगा, ख़राब के साथ सेल्स खत्म होगी। सेल्स खत्म होने के बाद आपको जो है वो इसकी सारी की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। आप जाके लाइव देख सकते हो इसको, इसका क्या फ्यूचर है वो भी देख सकते हो। कुछ टाइम बाद ये आपको नज़र भी नहीं आएगा। मतलब प्रॉब्लम्स होती है ना, आप इसके ऊपर कहते हैं 20 लिस्टिंग करके बैठा हुआ है और पहला ही ऑर्डर जो है वो नेगेटिव में चला गया। तो इतनी ज़्यादा लिस्टिंग करने की आपको जो है वो प्रॉब्लम क्यों है पड़ी, इतनी ज़्यादा लिस्टिंग क्यों कर रहे हो। सेल आपको मिलेगी, कोई अच्छी एक प्रोडक्ट निकाल लो। इन्वेस्टमेंट अगर है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब भी जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ मत जाओ स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। अगर आपको अच्छा भी टाइम हो गया फिर भी छोड़ो। तो आप जो है मार्केट के अंदर रिसर्च करके बैठा करो, लर्निंग कंप्लीट करो। मैंने अभी जो है वो लर्निंग के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, लड़का अभी गया यहाँ पर हमारे सामने, ठीक है। तो स्टे करवाने का मतलब ये था कि आपको जो है इस चीज़ों से बचा करो। ये देखो एक नीचे और बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी इन्हीं कैटेगरीज के अंदर ही आता है।
एक और बैठा हुआ है, एक और बैठा हुआ है, ये सारे यही काम कर रहे हैं। ये बस थोड़ा बहुत सही है पड़ा, तो ये सारे यही काम कर रहे हैं। कस्टमर को डिलीवर नहीं हो रही प्रोडक्ट्स, ठीक है, और वो नेगेटिव दे रहा है और ये चुप करके जो है वो सुकून करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बैठा हुआ है, देखो अभी तक जो है वो प्रोडक्ट कस्टमर जो है वो रो रहा है, और इसको जो है 7 डेज़ हो गए और सेलर जो है वो रिस्पांस भी नहीं दे रहा है इसको, ठीक है। 26 नवंबर, 26 नवंबर, 21 नवंबर, 13 डेज़ इसको हो गए हैं, और ये भी यहाँ पर पैकेज का वेट कर रहा है, यहाँ पर पैकेज का वेट कर रहा है। देखो मार्केट के अंदर क्यों तबाही मचाई बैठे हो आप लोग। बिजनेस करना है आराम से करो, सुकून से करो, लॉन्ग टर्म बिजनेस करो। मैं लॉन्ग टर्म बिजनेस सिखाने के लिए आपको यहाँ पर बैठा हूँ। ये शॉर्ट टर्म टेक्निक्स हैं काम करने की। अब क्या ये बंदा वो सोया हुआ है? ये सोया नहीं हुआ, ये इसकी अमेजोन ईमेल के ऊपर भी अपडेट्स दे रहा था, नंबर पे भी अपडेट्स आ रही होती हैं, कॉल्स भी चल रही होती है, मैसेजिंग भी चल रही होती है। सेलर सेंट्रल, जो बंदा शेयर ले रहा है, जिसने एक्टिव किया, उसको पता नहीं है कि मैंने कोई चीज़ एक्टिव की हुई है। मेरे इस टाइम करंटली जो है ना 1200 अकाउंट चल रहे हैं ना, मुझे 1200 अकाउंट्स की अपडेट है, क्या क्या किस अकाउंट पे क्या क्या चल रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास अगर 10,000 अकाउंट है, मुझे 10,000 की सारी अपडेट सिस्टम करंटली है कि भाई मैं इस टाइम करंटली क्या क्या कर रहा हूँ अपने अकाउंट्स के ऊपर, कितनी लिस्टिंग किस अकाउंट्स के ऊपर की हुई है। क्या इसका एक अकाउंट हो सकता है और इसके ऊपर जो है इसको एक अपडेट नहीं होगी अपनी लिस्टिंग के ऊपर, कितने लिस्टिंग इस टाइम करंटली ये एक्टिव करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट करना हो ना, इससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, ऑप्शंस हैं पड़े। तो इनकी प्रोडक्ट्स देखनी है, कितनी प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठा हुआ है। ये बंदा जो है ये एक ही कैटेगरी के हैं, ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, तो ये 2 प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठा हुआ है। अगली बात करो, ये वही है पड़ा, अगले आ जाओ, ठीक है। ये वही पुराना है पड़ा और ये दूसरा बंदा है पड़ा, ठीक है। ये बैठा हुआ, ये एक ही बंदा है, लिस्टिंग 2-2 दफ़ा करके बैठा हुआ है। ये चेक कर रहे हो आप, 2-2 दफ़ा लिस्टिंग करके बैठा हुआ है सेम प्राइसेस के ऊपर। तो आप वो, मैंने जो है लास्ट बात कर रहा था कि आप जो है वो सेलिंग कर सकते हो और प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। क्या पता इसके 2 अकाउंट्स हो, दोनों के ऊपर ही काम चला रहा हो, ठीक है। या उसके फ्रेंड का हो या फिर इसकी फैमिली के मेम्बर्स का हो, किसी का भी हो सकता है। तो दोनों आकर तबाही मचा रहे हैं मार्केट के अंदर। कस्टमर्स के अंदर सेल्स तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ फिर क्या होता है कि आपको जो है वो प्रॉब्लम होती है। अभी तो एक ने नेगेटिव दिया ना, पता नहीं ऑर्डर्स कितने लिए हैं इन्होंने, ठीक है। नेगेटिव तो 1 2 3 4 मिल रहे हैं, लेकिन सेल्स कितनी आ रही होंगी, बात तो ये है ना। तो कस्टमर रिप्लाई ये रखना पड़ता है। जब वो कस्टमर टोटली एंड हो जाता है ना, उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, क्योंकि कस्टमर आपको पेमेंट दे के बैठा हुआ है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन ये होता है कि या आपको वो करेगा, नेगेटिव देगा, या A to C क्लेम देगा, या फिर अमेजोन से कॉन्टैक्ट करेगा। 3 ऑप्शन है अमेजोन के पास, कस्टमर के पास। बाकी क्या कर सकता है इसके अलावा, बस ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। और जो चीज़ लर्निंग वाली है वो आप करते रहोगे, ठीक है। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, वो सीखो। सबसे पहले जो चीज़ है पड़ी, आपने जो है वो लर्निंग करनी है। लर्निंग मार्केट के अंदर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट को समझो, सीखो। अगर ये वाले काम करने हैं तो ये फिर ज़रूरत नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने की। आपको जो है प्रॉपर लर्निंग करनी पड़ेगी, बिज़नेस करना पड़ेगा, स्टार्टअप लेना पड़ेगा अपनी मार्केट के लिए। तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो है एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बिज़नेस प्लान रेडी करना पड़ेगा। जब आपका बिज़नेस प्लान होगा सारी चीज़ों का, तब आप समझ सकते हो, तब आप कर सकते हो, तब आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो मैं तो तब तक लॉन्च नहीं करता एक स्टूडेंट को, मेरे अंदर जितने भी लोग हैं पढ़े 1-to-1 सेशन ले रहे हैं, ये हमारी जो है लाइक इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं हम, तो तब तक उसको मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं करने देते जब तक हमें जो है टोटली मार्केट का उनको जो है वो आइडिया नहीं हो जाता, या फिर हमें लगता है कि यहाँ पर जो है वो गड़बड़ करेगा, प्रॉब्लम्स करेगा किसी भी मार्केट के अंदर। देखो हम जो वेट कर रहे होते हैं ना, वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि आप जो है वो अपनी चीज़ों को कंप्लीट करके जब भी मार्केट के अंदर लॉन्च करो ना आप, तो आपको बेनिफिट्स ही हो, आपकी डिटेल वेस्ट मत हो। ये अपने डिटेल वेस्ट करने वाले काम कर रहे हैं। अमेजोन अकाउंट एक ही दफ़ा बनता है, ये 50 दफ़ा बनता है, ठीक है। बैंक अकाउंट एक दफ़ा बनता है, ये 50 दफ़ा बनता है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट बना लो, अमेजोन डिफरेंट डिफरेंट नहीं बनेगा एक डिटेल के ऊपर, ठीक है। तो आप जो है वो एक ही चीज़ बनती है, एक ही दफ़ा बनती है। अमेजोन एक ही चीज़ है, एक ट्रस्टेड जो है प्लेटफॉर्म है। तो मार्केट के अंदर देखो अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, गंदे लोग भी बैठे हुए हैं। तो गंदे लोग कौन है पड़े, वो हमारे जैसे ही होते हैं जो बेकार। अब ये नहीं है कि भाई पाकिस्तानी इंडियंस हैं या फिर बांग्लादेशी हैं, सऊदी दुबई के साथ। ये इससे ज़्यादा जो घटिया लोग हैं वो अमेरिकन भी हैं, अमेरिका के अंदर भी बैठे हुए हैं, जो कि आप लोगों के साथ 2 नंबरी करते हैं एज ए होलसेलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये बंदा सही है पड़ा, एग्जांपल मान लो ये बंदा टोटली ठीक ठाक बैठा हुआ है, लेकिन पीछे से इसका सप्लायर ठीक नहीं है, फिर होलसेलर ठीक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, फिर वो ऑर्डर ना डिलीवर कर पा रहा हूँ, हज़ारों प्रॉब्लम हो रही है ना। अब मैं हमेशा जो है इसको भी अब सही इसको हम पॉइंट ऑफ देखा ना कस्टमर का, दैन तो फिर ये प्रॉब्लम है। अगर सेलर की तरफ जाए, सेलर अब रो रहा हो बैठे से के पीछे मुझे जो है वो प्रोडक्ट सही डिलीवर नहीं है, क्यों? मार्केट का नॉलेज नहीं था। रो क्यों रहा होगा? मार्केट का नॉलेज नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं प्रोडक्ट, या फिर उसको डिलीवर कर नहीं कर पा रहा, या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है उसकी, पर्सनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, इश्यूज। तो जो आप क्रिएट करते हैं, जो कि आपके साथ होते हैं, तो आपको फुल रेडी रखना पड़ता है अपने आप को मार्केट में। तो इसीलिए ही, इन वजह से ही हम आपको जो है मार्केट में इसलिए नहीं उतारते जब तक आपको हमें पूरी सेटिस्फाई नहीं हो जाता, जब आप 1-to-1 सेशन के अंदर बैठे होते हैं।
तो हमें आइडिया हो जाता है आप किस लेवल का जो है वो कितना ज़्यादा बिज़नेस ग्रो करना चाह रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या प्लान है पड़ा। सारी चीज़ें देखकर तब आपके साथ जो है वो लर्निंग करते हैं, तब आपको जो है वो सारी चीज़ें समझाते हैं। तो प्रॉपर एक वे होता है काम करने का। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए ही आपको जो है वो बस वेट करवाया जाता है और आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट एक राइट टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है कि आप जो है वो मार्केट के लिए आप ठीक है, आप चाहे इन्वेस्टमेंट करें। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ बातें समझ आई होंगी, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा समझ आई होंगी, क्योंकि रियलिटी दिखाने वाले मार्केट के अंदर कुछ है, ठीक है। बातें सिखाई नहीं जाती ऐसे बैठ के ओपनली, ठीक है। कोई भी चीज़ है, मैं अपना ज़्यादातर नॉलेज जो है वो सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। क्यों? नॉलेज अगर मैं शेयर करूँगा तो मुझे उसके लिए ना चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी। मुझे आती भी हूँ पीछे बैकएंड के ऊपर, तो वर्किंग मुझे भी करनी पड़ेगी। एक स्ट्रॉन्ग जो है वर्किंग हमारे पास होनी चाहिए अपनी लर्निंग वाली, ठीक है। तो जब आप इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे और चुप करके बैठे हैं और आपको जो है किसी को आप नॉलेज नहीं शेयर कर रहे, आपका नॉलेज नहीं इंक्रीज होगा। नॉलेज शेयर करने से ही आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने को भी मिलती है मार्केट के अंदर हमेशा। ऐसा नहीं है कि जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं सिखा रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा। ये मेरे लिए भी एक जो है मेरे स्टूडेंट्स के लिए और जो आप लोग बैठे हो, आप सीख रहे हो, हमारे लिए एक जो है वो एक जैसे एक नॉलेज ही है ना मार्केट के अंदर कि भाई ये चीज़ भी हो रही है, अभी भी चल रही है, ठीक है। करंट सिचुएशन है ना, करंट सिचुएशन है, कोई दूर तो हम गए नहीं हैं। तो ये चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिलती हैं, हमेशा देखने को मिलती हैं। पर आप लोगों के लिए आज लाइव हो गई है तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है बड़ा। तो उम्मीद है आप सीखोगे, लर्निंग करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ताकि आप जो है अपनी मार्केट के अंदर अच्छे सेलर बनो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बिज़नेस करो। प्रॉफिट मार्जिन तो दिखाया, प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत बड़ा है। प्रॉफिट मार्जिन मैंने एक लिस्टिंग के अंदर 1000 इन्वेस्ट करके मैं 2000 बना रहा हूँ। 1000 इन्वेस्ट करके मैं 2000 बना रहा हूँ बैठ के। लेकिन बात वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात ये भी है बड़ी, प्रॉफिट भी है और ये चीज़ें भी हैं। ये भी हमारी ही गलती है ना जो हम कर रहे हैं, सेलर्स ही हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और अपनी जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज़ कंप्लीट करके ही बैठा करो, कहीं पर भी वर्किंग करनी है। तो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप आउट हो जाओ, ठीक है। मार्केट के अंदर अगर आपसे बिज़नेस नहीं हो रहा, अगर आपको जो है वो नेगेटिव लग गया, इसका मतलब ये है कि अभी भी तू लाइव बैठा हुआ है, ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, तो आपकी गलती है ना, किसकी गलती है? मार्केट में ना बैठे आप, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। 50 क्वांटिटी ओपन करके बैठा है, 200 करके बैठे, 1000 करके बैठा हुआ, आप क्वांटिटी भी देख सकते हो उसकी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी ऑन करके बैठा हुआ है ये। तो जब आपको अगर फॉर एग्जांपल ये 40 लिस्टिंग ऑन करके बैठे हुए, तो गलती इसकी है, हमारी थोड़ी है। परचेज़र ने तो अमेज़न के ऊपर ट्रस्ट करके इससे परचेजिंग करनी है, जस्ट उसका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। सेलर सिर्फ और सिर्फ इस टाइम करंटली 2 नंबरियाँ कर रहा है बैठ के। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप आउट हो जाओ, आउट ऑफ स्टॉक हो जाओ, आप इन्वेंट्री खत्म करो अपनी। तो चीज़ें हैं, ठीक है, आप समझो और पहले लर्निंग करो अपनी जाकर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बात बाद कर लेते हैं कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी जो है जो डिटेल्स वगैरह करनी है अपने रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, तो आप आ जाएंगे अमेजॉन एलीट सेलर्स की वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पर आकर आप जो है व्यू करते हैं अपनी डिटेल्स को, यहाँ पर अपने कोर्सेज़ को, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है सारी की सारी डिटेल मेंशन है। अगर आपने कोर्सेज करने हैं अमेजॉन, ईबे, शॉपिफाई या फिर डिफरेंट 150 प्लस आपको जो है वो ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज के बारे में, ठीक है। आप यहाँ से आके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जो मेन स्टेप रहता है कि अगर हमारा जो है वो जो भी एक्टिव नंबर होगा, आप आएंगे एलीट ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। जो सेशन है एलीट ट्रेनिंग का, यहाँ पर आएंगे, जो भी एक्टिव नंबर होगा आपको फ्रंट के ऊपर नजर आ जाएगा वेबसाइट के अंदर ही, ठीक है। और यहाँ पर आके आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है, लिंक से अगर आप जाएंगे तो फिर भी आप पहुँच जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप डायरेक्टली जो भी एक्टिव नंबर आपको फ्रंट के ऊपर नजर आ जाएगा, उसके बाद आप आ जाते हैं कोर्सेज के ऊपर। जो ऑफरिंग चल रही है इस टाइम करंटली 150 प्लस जो है वो कोर्सेज के अंदर आप जो है वो इनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइवेट लेबल, होलसेल, शॉपिफाई, एफबीए, टिकटॉक के रिलेटेड किसी ने शॉप के ऊपर बिजनेस करना है, विच असिस्टेंट बनना है, 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी है आपने, वेबसाइट क्रिएशन करना है, ईबे करना है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, या फिर आपने वेबसाइट डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या फिर मार्केटिंग करनी है। तो जो एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का जो हमारे पास सिस्टम करंटली कोर्सेज हैं पड़े, ये कोर्सेज आपको मैं पहले बता दूँ, कोई हमारे जो है वो इसके अंदर डायरेक्टली आपको जो है वो वीडियोस नहीं दी जाती। इसके अंदर जितने भी आपके कोर्सेज हैं पड़े, वो सारे के सारे, जब भी आपको कोर्स दिया जाएगा वो सारा का सारा लाइव कोर्सेज होंगे, जैसे ज़ूम के ऊपर, और उसके साथ आप जो है आके ट्रेनिंग करते हैं गूगल मीट के ऊपर। जब आप आके लाइव बैठते हैं, जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल के ऊपर आपको लेकर जाएंगे उस कोर्सेज के अंदर। वहाँ से जाकर आप जो है वो अपनी सारी की सारी वर्किंग को देख सकते हो, समझ सकते हो, और बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर आप जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। ये उनके लिए जो कि एक ज़ीरो है पड़ा, जिनको आइडिया नहीं है किस तरह जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। जिस तरह अमेजॉन के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसे आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं या फिर डिफरेंट और कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो आप किस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, एफबीएम, या फिर आप जो है वो किस तरह जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएसए, यूके, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो आप यहाँ से सीखकर आप अपना जो है वीडियो से जो है वो सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से नॉलेज लें। जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, देन आप आ जाएं वेबसाइट्स के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर आके सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आप इनरोलमेंट करके अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनरोलमेंट करें, उसके बाद आपका जो है जो भी स्ट्रक्चर होगा वो आपको टीम भी गाइड कर देगी, मैं भी अवेलेबल रहता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है।
तो यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पेमेंट मेथड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो भी जहाँ से भी एनरोलमेंट करेगा, ठीक है, सऊदी अरेबिया से कर रहा है, यूएस से कर रहा है, या फिर आप जो है वो इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान से, या फिर आप कहीं से भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो आप जाएंगे रेड.पे के ऊपर, यहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट बनाएंगे। $5 आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और आप जो है वो इजीली कार्ड एक्टिवेट करना चाहो तो $5 सिस्टम करंटली ऑफर चल रही है, $5 से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। रेड डॉट के ऊपर अकाउंट बनाकर आप जो है ये आईडी यहाँ पर मेंशन है रेड डॉट पे की, ठीक है, और स्कैन भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर जो है वो अपनी पेमेंट करेंगे, जो भी आपकी जो है फीसिस के लिहाज से पेमेंट होगी। जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, देन आपने आ जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने जो है वो अपनी आके डिटेल्स मेंशन करनी है, जिस कंट्री से भी आपने जो है मैं इस टाइम करंटली फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो जैसे तुर्की से इस टाइम करंटली जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, ओमान से कर रहे हैं। अब ओमान की जो है आपने सारी की सारी फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम आपने जो है वो कंपनी नेम जो भी आपका होगा, जिस कंपनी के नाम को आप जाना चाह रहे हो, अपना नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, पोस्टल कोड सिटी, आपका एक्टिवेट नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी, उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी, उसके बाद आपने जो आईडी वेरिफिकेशन करवा के आपने कोर्सेज की सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सा कोर्सेज करना है, डेट्स वगैरह, पेमेंट मेथड आपका आ जाएगा। पेमेंट मेथड इंटरनेशनल बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करके, या आपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट रेड डॉट पे के अंदर आपने पे किया और उसके बाद जो उसका स्क्रीनशॉट होगा आपने ऐड कर देना, ठीक है। ये है उन लोगों के लिए जो कि सारी की सारी डिटेल्स कलेक्ट कर लेंगे, व्हाट्सएप से आप कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई हैं अपने जो है अपने कोर्स को लेकर, अपने जो है वो सारी की सारी इनरोलमेंट को लेकर, देन भी आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि हर मार्केट, हर कोर्स हर बंदे के लिए नहीं होता, ठीक है। तो आप जो है वो आके पहले समझते हैं चीज़ों को, जब आपको टोटली आइडिया हो जाता है, हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना, तो उस चीज़ से रहते हुए जब आप क्लियर हो जाते हैं, देन आप जो है वो अपनी इनरोलमेंट करते हैं, और आपको जो है कवर अप आपको जो है वो किया जाता है इसके अंदर। अब एलिट कोर्सेज़ के अंदर 150 प्लस ऑफर किया जाता है, और जो हमारा जो है वो सर्टिफिकेट मतलब उन लोगों को मिलता है जो कि कंप्लीट करते हैं अपने कोर्सेज़ को। ऐसा नहीं है दरमियान में छोड़ जाते हैं, या फिर एक ऐसा भी होते हैं जो कि डायरेक्टली कहते हैं कि हम जो है वो कोर्सेज़ सिर्फ उस सर्टिफिकेट के लिए ही आए हैं, ठीक है, हमें जस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो दरमियान में छोड़ जाते हैं, लास्ट में फिर कहते हैं कि हमें जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा क्राइटेरिया ये है कि जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपसे जो है वो एक बेसिक लेवल का जो है वो एक टेस्ट लिया जाता है, या आप जो है अगर आप टोटली लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्टअप के लिए मुझे जब लगता है, जब मुझे फील होता है कि आप रेडी हैं, ठीक है, देन जो है वो आप जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, और ये आप जो है फिजिकल भी ले सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप विजुअल लेना चाहो विजुअल भी ले सकते हैं। दोनों केस के अंदर आपके पास इसमें करंटली सेम है, ठीक है। और उसके साथ आपको जो है यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लियर है पूरी, यहाँ पर आके आपको चीज़ें मिल जाती है। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप जो है वो डायरेक्टली ई बुक विजिट करना चाहो हमारी, ठीक है, तो ई बुक का लिंक और वेबसाइट का लिंक हमेशा यूट्यूब के अंदर मेंशन होता है, और जो हमारे मेन प्लेटफॉर्म होंगे वो यूट्यूब के लिंक्स नीचे में जाएंगे ना, जब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर वो सारे लिंक मेंशन होंगे जो इस टाइम करंटली एक्टिव सोशल मीडिया होगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी कोई जाता है, कोई बुलाता है आपको, तो वो चीज़ें वैसे नहीं है। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो डायरेक्टली जब भी आप आएंगे, एक एक्टिव नंबर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो भी एक्टिव नंबर होगा, और उसी के साथ वेबसाइट के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जब आप विजिट करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको जो है वो सारी लिंक्स के अंदर डिटेल्स मिल जाएगी कि भाई ये हमारे एक्टिव सोशल मीडिया, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करेंगे। ये चीज़ होने के बाद आप जो है वो अगर इसके अलावा प्लेटफॉर्म के बारे में विजिट करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो आप जो है वो ई बुक के बारे में जो है डिटेल के साथ आप रीड आउट कर सकते हो। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है पड़ी, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पड़ी, यहाँ पर आकर आप जो है वो सर्टिफिकेट वर्किंग सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और ये लास्ट में जो है वो सोशल मीडिया पड़ा, ठीक है। इस टाइम करंटली जो एक्टिव है पड़ा, एक जो है वो आपकी यहाँ पर मैं इसको, यही हमारा यूट्यूब आएगा, उसके साथ हमारा इंस्टाग्राम होगा, ठीक है, और जो एक्टिव नंबर होगा वो एक्टिव नंबर आपको जो है वो नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप जो है वो सारी के सारी मेन वर्किंग देख सकते हैं, और ई बुक को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी किसी ने कोर्सेज वगैरह करने, वो मैंने डिटेल्स बता दी हैं। जब आप आएंगे, आपको जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर करें, तो आपको वो सारी की सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।